लेकिन किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब में उधर जाना पड़ गया हरियाणा सरकार के, तो वो मुझे 3 साल के बाद वो नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन एक पैशन था, पढ़ाई के प्रति एक लगाव था, जिसके कारण मैंने 2009 में, क्योंकि मेरी ज़्यादातर सर्विस डब वाली की रही है, तो डब वाली से अपनी एफिलिएशन देखते हुए मैंने 2009 में यहाँ एक स्कूल सेटअप करने की सोची थी। तो स्टार्टिंग की सी, उदों एक चर्चा कही सी कि अक्सर नौजवान ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੋਟਾ, ਜੈਪੁਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਅਕਸਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ? लेकिन बाहर भेजने के साथ साथ एक रिस्क भी बहुत बड़ा है। जैसा कोटा लोग भेजते हैं अपने बच्चों को, कोटा आज एक ड्रग का अड्डा बन गया है कि सिमिलरली आप चंडीगढ़ भेजते हो, वहाँ ये बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चा आपका कहीं गलत लाइन में ना पड़ जाए। दिल्ली भेजते हो, अब लास्ट ईयर हम किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आकाश, जो आज के दिन एक पायनियर इंस्टीट्यूट है मेडिकल एजुकेशन के लिए, जो कि आपको मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाती है, और लगभग देश की 50% सीटों पे वो अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कब्जा करता है। लास्ट ईयर हमने किड्स किंगडम के साथ उस ग्रुप की कोलैबोरेशन की और हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया, जिसको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाते हैं? कितनी क्लास से आजकल कहते हैं छोटे से जो नर्सरी से स्कूल स्टार्ट होते हैं, कई किस रैंक से स्टार्ट होकर किस रैंक तक का स्कूल है, आखिर का खास क्या है स्कूल के अंदर? हमारा नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है, CBSE एफिलिएटेड है। लगभग स्कूल के अंदर 1450 की स्ट्रेंथ है। स्कूल के अपना एक सबसे बड़ा डब वाली का बस फ्लीट है हमारे पास, 48 बसेस का। सबसे ज़्यादा मेरी ख्याल इस फीस के अंदर स्ट्रेंथ है, और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन है। स्कूल की अगर आप बात करो, 6.5 एकड़ के अंदर ग्रीन लस कैंपस के अंदर फैला हुआ स्कूल है, जिसके अंदर लगभग आपके 55 क्लासरूम है जो सारे के सारे AC हैं, 13 लेबोरेटरीज हैं। CBSE और ICS का जो बोर्ड होता है, इसमें अंतर फ़र्क क्या है कि अक्सर उसकी जो पढ़ाई है या इसकी पढ़ाई में कितना का अंतर रहता है? अगर मैं बताऊं कि इंडिया के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका जी का है, चाहे आपका मेडिकल का है, टोटल एग्ज़ाम IAS का है, इवन टोटल एग्ज़ाम CBSE सिलेबस पे बेस्ड है। ICSE के बच्चे को 10वीं के बाद फिर CBSE में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इवन जॉब में रहते हुए भी मैं कंट्रीब्यूशन अपना देता था। हर सैटरडे संडे जब भी मुझे टाइम मिलता था, पार्ट टाइम मैं निकाल के आता था, देखता था, और नई नई चीज़ें जो भी करने की कोशिश होती थी वो करते थे। मैंने आपको भी बताया कि हमें टेक्नोलॉजी से मैं बहुत एडवांस रहा हूँ। लोग जब कंप्यूटर का नाम सुनते थे, मेरे पास कंप्यूटर था, जब लैपटॉप का सुनते थे, मेरे पास लैपटॉप था। नमस्कार, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पंजाब हरियाणा लाइव। तो लगातार ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ, ਕੋਟਾ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਦਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਡਸ ਕਿੰਗਡਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੀਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MD ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ गाइडेंस डायरेक्टर है डॉक्टर मेरे नाल KK वर्मा जी ने। सर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कैंपस में आने पे आपका स्वागत करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं आपको किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि मैं 2020 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ इंजीनियर पद से रिटायर हुआ था, और ये स्कूल मैंने बहुत पहले भविष्य में, क्योंकि मेरी फैमिली लगभग एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी, मेरा छोटा ब्रदर है वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सिस्टर वो एजुकेशन से जुड़े है, फादर हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और मैं खुद भी स्टार्टिंग मेरी जो लाइफ की थी वो मैंने एज लेक्चरर NIT कुरुक्षेत्र में की थी। लेकिन किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब में उधर जाना पड़ गया हरियाणा सरकार के, तो वो मुझे 3 साल के बाद वो नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन एक पैशन था, पढ़ाई के प्रति एक लगाव था, जिसके कारण मैंने 2009 में, क्योंकि मेरी ज़्यादातर सर्विस डब वाली की रही है, तो डब वाली से अपनी एफिलिएशन देखते हुए
मैंने 2009 में यहाँ एक स्कूल सेटअप करने की सोची थी। तो 2009 में हमने ये किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल की ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਟਾ ਜੈਪੁਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਸਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ नहीं, लोग मुख नहीं बोल रहे डबल की एजुकेशन से। सही बात ये है कि हमारे बच्चों का एक्सपोज़र उतना नहीं है जितना आप ये कह सको जी मेट्रो सिटीज़ का है या अच्छे सिटीज़ का ए क्लास सिटीज़ हैं वो है। हो सकता है उस वजह से पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा एक्सपोज़र देने के लिए बाहर भेज रहे हों। लेकिन बाहर भेजने के साथ-साथ एक रिस्क भी बहुत बड़ा है। जैसा कोटा लोग भेजते हैं अपने बच्चों को, कोटा आज एक ड्रग का अड्डा बन गया है कि सिमिलरली आप चंडीगढ़ भेजते हो, वहाँ ये बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चा आपका कहीं गलत लाइन में ना पड़ जाए। दिल्ली भेजते हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने 2009 में स्कूल को जो है ना स्थापित करने की सोची थी और 2010 में हमने ये किया था कि जी जो पढ़ाई आपकी बाहर होती है, उसके लिए हमने कि यहाँ फाउंडेशन कोर्स शुरू करने की बात सोची थी। लेकिन तब पेरेंट्स से हमें कोई ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, उनका सपोर्ट नहीं मिली, कोऑपरेशन नहीं मिली, तो वो हमारा प्रोजेक्ट बीच में रह गया। अब लास्ट ईयर हम किड्स किंगडम कॉन्वेंट स्कूल के अंदर आकाश जो आज के दिन एक पायनियर इंस्टीट्यूट है मेडिकल एजुकेशन के लिए, जो कि आपको मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाती है और लगभग देश की 50% सीटों पे वो अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कब्जा करता है। लास्ट ईयर हमने किड्स किंगडम के साथ उस ग्रुप की कोलैबोरेशन की और हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया, जिसको अब 1 साल हो जाएगा मार्च के अंदर पूरा। नेक्स्ट ईयर हमारी सलाह ये है कि आकाश गो फाउंडेशन कोर्स प्लस मेन कोर्स जो कि 10, 9, 11, 12 के लिए होता है, वो दोनों के दोनों यहाँ ले गए हैं ताकि हमारे बच्चों को ना सीकर जाने की ज़रूरत पड़े, ना कोटा जाने की ज़रूरत पड़े, ना दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी, किसी भी अच्छे शहर में जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाई वहाँ होती है, सेम पढ़ाई हम यहाँ देंगे बच्चों को और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने के बच्चे इच्छुक हैं, वो यहीं से डायरेक्ट अच्छे से अच्छे कॉलेजों में जा सकेंगे, आईआईटीज़ के अंदर, एम्स के अंदर या किसी भी सरकारी संस्थान के अंदर जहाँ वो अच्छा समझते हैं। बिल्कुल सर डबवाली में एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिल जाते हैं? कितनी क्लास से आजकल कहते हैं छोटे से जो नर्सरी से स्कूल स्टार्ट होते हैं, कई किस रैंक से स्टार्ट होकर किस रैंक तक का स्कूल है? आखिरकार ख़ास क्या है स्कूल के अंदर? स्कूल हमने 2009 में जब शुरू किया था, हमने सिर्फ़ 4th स्टैंडर्ड तक शुरू किया था और ये इस सोच के साथ शुरू किया था कि हम अपनी ही पनीरी बनाएँगे, अपनी पौध बनाएँगे, क्योंकि बाहर के बच्चों का इतना एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं था कि जो मेरी अपेक्षाएँ थी। आज स्कूल हमारा नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है, सीबीएसई एफ़िलिएटेड है, लगभग स्कूल के अंदर 1450 की स्ट्रेंथ है। हमने शुरू किया था 16 बच्चों के साथ किया था, आपको हैरानी होगी इस बात की कि 16 बच्चों के साथ हमने 1 साल पूरा स्कूल चलाया था। और आज इस मुकाम पे आ गए हैं कि स्कूल के अपना एक सबसे बड़ा डबवाली का बस फ्लीट है हमारे पास 48 बसेस का। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल इस फीस के अंदर स्ट्रेंथ है और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन है। स्कूल की अगर आप बात करो 6.5 एकड़ के अंदर ग्रीन लस कैंपस के अंदर फैला हुआ स्कूल है, जिसके अंदर लगभग आपके 55 क्लासरूम हैं जो सारे के सारे एसी हैं। 13 लेबोरेटरीज़ हैं, नॉर्मल स्कूलों के अंदर लेबोरेटरीज़ दिखाने की होती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिस लेबोरेटरी में जो सामान आप पूछना चाहो, वो चल के पूछ सकते हो। 4 साइंस लैब है, एसएस लैब है आपकी, उसके बाद म्यूज़िक लैब है, लैंग्वेज लैब है, आपकी डांस लैब है, 2 कंप्यूटर लैब हैं। एक कंप्यूटर का लैब के अंदर आपके 32 कंप्यूटर्स हैं, दूसरे के अंदर 16 कंप्यूटर हैं। तो ऐसा कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट, आपको कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी लैब्स के अंदर अवेलेबल ना हो। इसके अलावा 2 थिएटर हैं, एक छोटे बच्चों के लिए जो कि 3D थिएटर है और एक बड़े बच्चों के लिए जो कि नॉर्मल थिएटर है। वहाँ बच्चों को अलग-अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। टाइम टू टाइम उन बच्चों को जो है ना अच्छी से अच्छी को मूवीज़ है, कोई किसी डॉक्यूमेंट्री है, किसी महापुरुष का कोई इंटरव्यू है और नॉर्मली साल के अंदर 2 या 3 कम से कम मैं भी वहाँ जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। नॉर्मली 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों के साथ उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं। मेरे ख्याल किसी स्कूल में ये चीज़ नहीं दी जाती। कैरियर काउंसलिंग करते हैं उन बच्चों की, एग्ज़ाम स्ट्रेस पे बात करते हैं। अभी 12th क्लास की मैंने परसों जो क्लास ली थी, 1.5 घंटा का सेमिनार चला था जिसमें कि हमने बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस पे बात की थी। एग्ज़ाम स्ट्रेस एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पे पिछले मेरे ख्याल 13 साल से तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बात करते आ रहे हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद वो हर बार परीक्षा पे चर्चा करते हैं।
तो पिछले 6 साल से हम भी यही चीज़ कर रहे हैं कि बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उनके टेंशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि जब भी वो एग्ज़ाम में बैठें, उनके सिर पे किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, फ्री ऑफ माइंड हो बिल्कुल। तो ये मैं 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड में बच्चे बैठते हैं, उनके साथ हर साल करता हूँ पिछले 6 साल से। अक्सर चर्चा रहती है कि सीबीएसई और आईसीएस का जो बोर्ड होता है, इसमें अंतर फ़र्क क्या है कि अक्सर उसकी जो पढ़ाई है या इसकी पढ़ाई में कितना का अंतर रहता है? क्योंकि आप चीफ़ इंजीनियर भी रह चुके हैं, इंजीनियर का एक ऐसा काम होता है कि वो बता सकते हैं कि नट कौन-सा कहाँ लगता है। तो आपको ये भी एक नट होगा कोई ना कोई, वो भी आपसे नट जानने की प्रयास है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो सीबीएसई और आईसीएसई वैसे तो इंडिया के अंदर 4-5 बोर्ड हैं, पर मेन बोर्ड 2 ही हैं, एक सीबीएसई एक आईसीएसई है। सीबीएसई का बोर्ड है जो 1952 में शुरू किया गया था, आईसीएसई का बोर्ड 1958 के अंदर शुरू किया था। ऑलमोस्ट सेम टाइम में शुरू हुए, सिर्फ 6 साल का फ़र्क है। लेकिन आज सीबीएसई के पास 30,247 स्कूल हैं, जबकि आईसीएसई के पास सिर्फ 2700 स्कूल हैं। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग सीबीएसई को क्यों प्रेफ़र करते हैं आईसीएसई के मुकाबले में। बाकी अगर मैं आपको मेन डिफरेंस बताने लग जाऊँ, तो मेन डिफरेंस एक तो यही हो गया आपका कि सीबीएसई के पास 30,000 स्कूल हैं प्लस उनके पास सिर्फ 2700 स्कूल है, वो अभी तक 3,000 के आंकड़े पे भी नहीं पहुँचे हैं। सेकेंडली अगर मैं ये बताऊँ कि इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका जी का है, चाहे आपका मेडिकल का है, टोटल एग्ज़ाम आईएएस का है इवन, टोटल एग्ज़ाम सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड है। आईसीएसई के बच्चे को 10वीं के बाद फिर सीबीएसई में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आईसीएसई के अंदर इन एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करवाई जाती, जबकि सीबीएसई स्कूल का बच्चा इन चीज़ों के लिए तैयार रहता है हर टाइम। थर्ड ये है कि आज के दिन जितने भी चेन्स हैं, लगभग इंडिया के अंदर 13 मेन चेन है, जिनमें आपका डीपीएस आ गया, डीएवी आ गया, आपका दी मिलेनियम आ गया, उसके बाद आपका रेयान आ गया, उसके बाद आपके क्या नाम है शिक्षा भारती आ गया। लगभग 13 चेन फेमस चेन है। 13 की 13 चेन आपकी जो है ना सीबीएसई से एफिलिएटेड है। उसके बाद टोटल इंडिया के सैनिक स्कूल, आपके आर्मी स्कूल, उसके बाद 11 एयर फोर्स स्कूल, 3011 सरकारी स्कूल, उसके बाद 6000 नवोदय केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद आपके लगभग जो है 148 के करीब जेएनवी, ये सारे के सारे आपके सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आईसीएसई से रिलेटेड नहीं है। अगर आईसीएसई बोर्ड इतना अच्छा होता तो वो लोग भी इधर ही जुड़ते। बड़ी-बड़ी चेन है, रेयान के आज 83 स्कूल हैं, डीएवी के आपके 400 प्लस स्कूल हैं, डीपीएस के सॉरी 400 प्लस स्कूल हैं, डीएवी के लगभग 2600 स्कूल हैं, सारे के सारे सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। सेकेंडली आप किसी भी आईसीएसई स्कूल के अंदर 11वीं-12वीं के बच्चों का एडमिशन नहीं देखेंगे क्योंकि 11वीं-12वीं का बच्चा सीबीएसई की तैयारी करना चाहता है क्योंकि उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है। बेसिकली एक डिफरेंस और है इनके अंदर, जहाँ सीबीएसई आपका गवर्नमेंट बोर्ड है, वहीं आईसीएसई एक प्राइवेट बोर्ड है जो कि आज तक पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं होगा इस बात का। ये एक प्राइवेट बोर्ड है और दोनों में वही डिफरेंस है जो आपका एसबीआई के अंदर और आईसीआईसी बैंक के अंदर मिलेगा आपको या एचडीएफसी बैंक में मिलेगा। गवर्नमेंट बैंक पे लोगों का भरोसा है, प्राइवेट बैंक पे भरोसा नहीं है। आज प्राइवेट बैंक बंद करके चला जाए तो आपका पैसा डूब गया समझो, जबकि सरकार के बैंक के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो यही फ़र्क है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर और आईसीएसई बोर्ड के अंदर दोनों में फ़र्क है। सेकेंडली आपका आईसीएसई जो है वो अननेसेसरी बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि आपका सीबीएसई जो है वो मेन 4 स्ट्रीम पे काम करता है। आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, उसके बाद आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, आपको सीए बनना है, उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यूपीएससी का, आईएएस, आईपीएस का एग्ज़ाम, उन 4 सब्जेक्टों पे ही, उन 4 गाइडलाइंस पे ही काम करता है और वही बच्चे के लिए ठीक है कि हम अननेसेसरी सब्जेक्ट पढ़ाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आईसीएसई के अंदर 13 सब्जेक्ट हैं, छठी के क्लास के अंदर क्या ज़रूरत है बताओ उनकी क्या आपको? इनकी कोई ज़रूरत ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल वर्मा जी, एक बात अक्सर रहती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते होते हैं, अक्सर परिवार की आर्थिक जो कुछ ऐसी कमज़ोरी होती है कि फाइनेंशियली दिक्कत बोल लीजिए, आर्थिक मदद बोल लीजिए, पर पढ़ने का हुनर रखते हैं वो। आखिर वो पढ़ने से रह जाते हैं, वो परिवार की मजबूरी के कारण फाइनेंशियली दिक्कत के पर उनके लिए किड्स किंगडम जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो क्या कर सकता है? आखिरकार क्या आप उनकी मदद करेंगे? हम जब से स्कूल खोला है तब से ही कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चे आज के दिन भी हैं जो बच्चे फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम उनको फ़ीस में 10% से लेके 100% तक का रिबेट देते हैं। और इसी साल मैंने 1 तारीख को मेरे स्टाफ़ की मीटिंग ली थी, टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ़ भी था और टीचिंग स्टाफ़ भी था। उसमें हमने ये अनाउंस किया था कि हम हर साल 20 बच्चों को ऐसों को एडमिशन दिया करेंगे, जो मेरिटोरियस हों और गरीब घर से हों, जिनके पेरेंट्स फ़ीस ना दे सकती हों।
इससे ज़्यादा इस छोटे से शहर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। अगर 20-20 बच्चे मेरे ख्याल हर स्कूल पढ़ाना शुरू करे तो मेरे ख्याल किसी गरीब का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकता है। तो 20 बच्चों को हमने प्रॉमिस किया है, हम देंगे इस साल और हर साल देंगे ये। और मैंने ये भी कहा है कि मैं नर्सरी से लेके 12th तक की उस बच्चे की पढ़ाई को बिल्कुल फ्री करूँगा। उसके बाद भी अगर बच्चा ये चाहेगा जी मैंने मेडिकल करनी है, मैंने इंजीनियरिंग करनी है, उसका 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का जितना भी खर्चा होगा, वो भी हम लोग स्पॉन्सर करेंगे टोटली। इससे ज़्यादा आप बताओ क्या चाहते हो डबवाली के लिए? बिल्कुल। सर, एक अक्सर बात रहती है कि आजकल की जो जवानी है, नौजवान है, वो नशे की दलदल में है। तो आपके स्कूल के अंदर खेल-कूद के लिए भी कुछ स्पेशल है? बिल्कुल है। जो इंफ्रा केकेसीएस के अंदर है, आपको कहीं किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। आपकी राइट फ्रॉम आप ये लगा लो शूटिंग रेंज से लेके वॉलीबॉल या कबड्डी देसी गेम है या बॉक्सिंग कह लो, रेसलिंग कह लो, एथलेटिक्स कह लो, बास्केटबॉल कह लो, आपका वॉलीबॉल आ गया, आपका लॉन टेनिस आ गया। टोटल गेम की फैसिलिटी है। 2 इंडोर सॉफ्ट बैडमिंटन ग्राउंड हैं, जो कि किसी भी स्कूल के नहीं है, अंदर नहीं है। इवन आपका जो डबवाली के अंदर मेन स्टेडियम है, वहाँ भी हार्ड ग्राउंड है, सॉफ्ट ग्राउंड वहाँ भी नहीं है। हमारे पास 2 सॉफ्ट ग्राउंड है ताकि बच्चे जब खेलें तो उनके गोडों पे प्रेशर ना पड़े, उनके नीज़ खराब ना हो। नॉर्मली बैडमिंटन में क्या कि आपको जंप करके शटल को मारना पड़ता है, तो बच्चों के नी पे झटका आता है। तो हमने इसलिए सॉफ्ट ग्राउंड रखे हुए हैं ताकि उनके नी पे किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े। इसी तरह से बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बॉक्सिंग रिंग है, इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड है। आप यहाँ अगर यूँ कहो कि जो मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना है, इंडिया रसिया का मैच करवाना है, तो आपको उस लेवल का ग्राउंड भी है, वो भी करवा सकते हो आप। और हर साल स्पोर्ट्स के अंदर जैसे इस साल है, हमने 2,51,000 रुपए का स्पोर्ट्स में बांटा है और 2,74,000 का हमने स्कॉलरशिप जो है वो स्टडी के बेस पे बांटा है। तो इक्वल इम्पोर्टेंस स्टडी को और गेम्स को दी जा रही है। आप भी स्कूल में पढ़े हो, जी। ठीक है? क्या होता है कि जैसे आपको ये बता दिया जी क्यूबॉइड, ठीक है? आपको क्यूब बता दिया, आपको बोर्ड पे इसकी शक्ल ही नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ आगे बच्चे को एक बार अगर दिखा दोगे, उसके दिमाग में सदा रहेगी कि जी क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, आपका सिलेंडर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये चीज़ें उसके दिमाग में रहेंगी एक बार देख के फिगर। बोर्ड पे ये 3 डायमेंशनल फिगर आपके समझ नहीं आती नॉर्मली आसानी से। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, आपको किसी स्कूल में नहीं होगी ये। यहाँ बच्चों को 2 चक्कर लगवा दो, आप सारी उम्र वो इन शेप्स को नहीं भूलेगा बच्चा बिल्कुल भी, किसी भी सूरत के अंदर। सर, ऐसा एक आपका इंजीनियर माइंड तो बोल ही सकते हैं। हाँ। इंजीनियर माइंड के साथ-साथ अपने स्कूल का भी इंजीनियर माइंड पूरा यूज़ कर रखा है। हाँ, नेचुरली है, हर चीज़ के अंदर करनी पड़ती है वो चीज़ फिर। जी। अगर अपनी स्किल नहीं दिखाएं, आप घड़ी है जैसे, आप बच्चे को घड़ी पे टाइम पूछ के कागज़ पे बताते हो, यहाँ बच्चे से एडजस्ट करवाते हैं बाकायदा खड़े हो गए। भाई इसकी टाइम आप 2:30 बजे एडजस्ट करके दो, बच्चा 2:30 बजे एडजस्ट करेगा। बच्चा 3 बजे का टाइम एडजस्ट करके देगा। तो इसको एडजस्ट करने से जो वो सीखेगा ना, जीके भी कॉपी वाले से बहुत जल्दी सीखेगा वो। वो जीके का पेपर भी साथ में लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगातार जो बातचीत है हमारे साथ के वर्मा जी है और लगातार स्कूल का जो कैंपस है वो अब देखने के लिए लगातार जा रहे हैं। आइए चलते हैं। हाँ, एट ए टाइम 4 बच्चे इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर एक्सटेंड करके हम 8 टेबल बना रहे हैं इसकी, 4 टेबल और लगवा रहे हैं इसकी साथ में बच्चों को। तो यहाँ पे शूटिंग के लिए कितनी देर स्कूल में हफ्ते में एक बार पीरियड लगता है या फिर रूटीन में? स्पोर्ट्स पीरियड ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके 12 तक 3 पीरियड पर वीक आते हैं। तो उसमें बच्चा कोई भी गेम चूज कर सकता है, वो उसको चांस मिलते हैं। तो इसका मतलब वीक के अंदर 3 बार एक बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है शूटिंग की। तो स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपके? 1426 है आज के दिन। तो दिन में हर रोज में तो पीरियड आते ही होंगे किसी ना किसी क्लास हाँ के। बिल्कुल तो आते हैं। कितने बच्चे हैं जो 3 पीरियड है एक क्लास में कितने बच्चे हैं कितने बच्चों का एक दिन में? हमारे हर क्लास की स्ट्रेंथ है रेस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम 32 बच्चे, नॉर्मल 25, 25 से 32 बच्चे हम स्कूल के सेक्शन स्ट्रेंथ रखते हैं। और हर सेक्शन को वीक में 3 स्पोर्ट्स पीरियड मिलते हैं, 2 कोकुलर एक्टिविटीज़ के पीरियड मिलते हैं। कोकुलर एक्टिविटीज़ में तो मेनली उनको डांस है, आर्ट है और म्यूज़िक है। उन 3 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। स्पोर्ट्स में हमारे पास 15-16 गेम की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। आप कोई भी गेम ले लो, वो साल के इनिशियली बच्चे से लिखवा लेते हैं कि आप ये गेम लोगे, वो बच्चा थ्रू आउट ईयर वही गेम खेलता है। फिर उसके बाद टेबल है, फ्यूज टेबल है, एयर हॉकी है, उसके बाद आपकी सर आज के टाइम में तो स्नूकर जो है जो कैफे कह सकते हैं कैफे के अंदर भी लगने लगी तो वही लोग खेलने जाते हैं।
तो आपने तो स्कूल के अंदर ही स्नेकर लगा वहाँ पैसे दे के खेलते हैं, फ्री में खिलवा रहे हैं अपने बच्चों को, देखो ये भी तो है। हम कोई फीस चार्ज थोड़ी नहीं कर रहे एक्स्ट्रा इसकी कोई भी बच्चों से। ये शूटिंग रेंज है आपकी। Amazing. ये 2020 आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर एक फाउंडेशन जोन रखा है उन्होंने, जो कि नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक है। अभी तक एनईपी डबवाली के अंदर किसी स्कूल ने लागू नहीं किया, सबसे पहले हमने लागू किया था, 2020 में आया था और हमने 21 में लागू कर दिया था। तो हमारा ये सेक्शन बिल्कुल अलग है नर्सरी से लेके सेकंड तक का। सर इसमें क्या खास है नर्सरी से सेकंड? फाउंडेशन जोन है, बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई का जोर नहीं देना आपने, सिर्फ बच्चों को फाउंडेशन मतलब एक नींव तैयार करनी है अपने एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये। उसके बाद Activate करना उन्हें। हाँ उनको एक्टिवेट करना है, बस दैट्स ऑल बच्चों को। स्कूल का हर क्लासरूम इसी पैटर्न पे है, एक स्मार्ट बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड है, एक सॉफ्ट बोर्ड है। 32 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, 32 से ज़्यादा आप बच्चे बिठा ही नहीं सकते। हम मेरा अपना ये सोच है कि जी 40 मिनट का पीरियड होता है, अगर आपके बच्चे 40 हैं तो हार्डली एक बच्चे को 1 मिनट आएगा, उससे फालतू तो स्ट्रेंथ रखने का वैसे ही फ़ायदा नहीं है किसी भी क्लास के अंदर, टीचर ना तो उस पर ध्यान दे सकता ना कोई बच्चे। इसलिए हमने ये सोच के स्ट्रेंथ जो है 30-32 तक रखी है। 32 सीट जरूर है लेकिन हम स्ट्रेंथ 30 तक ही रखते हैं बच्चों की, 30 तक रहे, इससे फालतू नहीं। इस वजह से अदर ये प्ले रूम है बच्चों का सारा का सारा। जो गर्मियों में बच्चे जो है धूप के टाइम बाहर नहीं निकालते, यहीं खेल लेते हैं बच्चे। हाँ एसी है सब में, बिना एसी की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, टोटली एसी है। एक एसी वो लगा हुआ है, एक एसी वो लगा हुआ है, 2 एसी। तो स्कूल के अंदर जो लगातार बच्चों के लिए फैसिलिटी है वो देख के मेरा भी मन कर रहा है, अगर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, अगर शादी हुई होती तो अपने बच्चे मैं यही पढ़ाता। आइए चलिए। आपको सीटिंग कैपेसिटी 30 ही मिलेगी बस, 30 से फालतू यहाँ में नहीं है। सर इसका जो थंबनेल कह सकते हैं, इनकी जो मैट्रिक कह सकते हैं, इनका सेम सभी जो लाइब्रेरी सभी का सेम है टोटल? क्या चीज़? जो सिटिंग है जो उनकी मैन्युफैक्चर की हुई हाँ हाँ। वो सभी का उस बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के सेम रहते हैं? नहीं सीटिंग कैसे में? कलर वाइज थंबनेल थंबनेल कह नहीं वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अलग है, इनका अलग है, लैब दोनों लाइब्रेरी ही अलग अलग है, कोई ऐसा कलर थीम नहीं है पीछे दिया हुआ इनका। सकते, ये क्या बना हुआ है बच्चों के ये बच्चों के लिए एक 3D थिएटर है, जहाँ की सिंपल मूवी भी देख सकते हो आप और 3D मूवी बच्चों को दिखा सकते हो, वो फैसिलिटी है इसका। स्टाफ को भी फिर आप एक हाँ दिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई फ्रेश माइंड होना जो छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली इसकी सीटिंग कैपेसिटी है लगभग 115 सीट है शायद ये, ठीक है। बड़े बच्चों का जो है उसकी 170 की कैपेसिटी है, वो अलग है, लेकिन वो 3D का नहीं है प्रोविजन, उसमें 3D का इसी में है सिर्फ प्रोविजन। रीडिंग के लिए बच्चों को कुछ आदत, बच्चों को कुछ पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। आजकल बच्चे टोटली जो है ना इसमें मोबाइल के अंदर और कंप्यूटर में घुसे हुए हैं, तो इसलिए एक पीरियड स्पेशली लैबोट इसका रखा जाता है लाइब्रेरी का, अप टू खास करके 5th स्टैंडर्ड तक, ताकि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की आदत डालें। छोटे बच्चों की लाइब्रेरी अलग है, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और बड़े बच्चों की लाइब्रेरी की तरह वो भी दिखाएंगे। की छुट्टियां 1 तारीख तक थी, उन्होंने एक्सटेंड कर दी। हमने 2 से ऑनवर्ड अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आप डब वाले किसी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस दिखा दो कि चल रही हैं जी, के हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 2 तारीख से रेगुलरली, तो बच्चों की ताकि स्टडी खराब ना हो, छुट्टियां होगी वो घर बैठ के ठीक है, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही, उनको पढ़ाया जा रहा है रेगुलरली, ऐसा नहीं कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चों को हर लोकेशन पे गर्म खाना मिलता है, हर फ्लोर पे आपको 3 से लेके 4 तक ही आपको हॉट केस मिलेंगे, जहाँ आया है वो बच्चों से टिफ़िन लेके खाना गर्म करके देती है। इसी तरह से गर्मियों के अंदर बच्चों का दही वगैरह ख़राब ना हो, कर्ड है, रायता घर से लेके आए, सब्जी है, ख़राब ना हो, फ्रीज़र एक लोकेशन पे आपको मिलेगा, तो वो इसका यूज़ करते हैं। बच्चों को फैसिलिटी पूरी है पूरी कोई किसी प्रकार की हमने कमी नहीं छोड़ी हुई। आप यूजुअल देखोगे इतना सा इनके बच्चों का छोटा सा, मतलब हर चीज़। हाँ ये टोटल जो है ना प्रेयर वगैरह यहीं से सारी चलती है इनकी, अनाउंसमेंट है टोटली यहीं से होती है। अब कमरे में स्पीकर है आपका, तो अनाउंसमेंट यहीं से जाती है, कोऑर्डिनेटर ने कोई भी अनाउंसमेंट करनी है वो यहीं से जाएगी, आपको कोई डायरेक्शन देनी है। वॉइस आनी आएगी तो कहाँ से? यहाँ इसमें नहीं है, मेन बिल्डिंग में है वो सिस्टम, वो मेन बिल्डिंग में है सिर्फ। तो सर क्लासों के जो स्पीकर्स नंबर है हाँ वो है सर।
हाँ, ये छोटे बच्चों में कोऑर्डिनेटर होता है, इसका नाम पोस्ट का हमने कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है। हाँ, स्पेशल काउंसलर रखी हुई है लड़की, टीचर है काउंसलर, स्पेशली काउंसलिंग के लिए कि जो बच्चे जैसे एक तो इसके आपके क्या नाम मोबाइल एडिक्शन हो जाती है, कुछ है को कंप्यूटर एडिक्शन है, टीवी एडिक्शन है, फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गाली गलौच यूज़ करते हैं, टेम्परामेंट जल्दी लूज़ करते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, उन बच्चों की काउंसलिंग यहाँ करते हैं, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चे की। कंप्यूटर लैब है, ये इसमें 3rd से लेके और 12th तक के बच्चे जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर की। 32 बच्चे एट ए टाइम बैठ सकते हैं, 32 की सीटिंग कैपेसिटी है, दैट्स ऑल बस। सर इसमें टीचर कितने रहते हैं इस लैब में? एक टीचर रहेगा एक टाइम में, वैसे हमारे पास टोटल 5 टीचर हैं कंप्यूटर के। एक टीचर उधर के लिए अलग है बिल्कुल, फाउंडेशन जोन के लिए, 4 टीचर इधर अलग हैं, एक टीचर डेडिकेटेड है 3rd से 5th, एक टीचर डेडिकेटेड है 6th to 8th और 2 टीचर डेडिकेटेड है आपके 9th to 12th। और लाइव में आप कह रहे हो कि होम क्लासेस चल रही हैं, उसमें क्या खास रहता है? ऑनलाइन क्लासेस डब वाली के अंदर किसी ने शुरू नहीं की, लेकिन हमने क्योंकि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई थी तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, हमने 2 तारीख से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली थी। और ये ऑनलाइन क्लासेस क्लास इन टीचर जो हैं सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे ली जा रही है। इनकी मॉनिटरिंग एक लेवल पे तो होती है, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, आपका वाइस प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस ये करती हैं। 5 की पोस्ट है हमारे पास, तो वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल की मैं करता हूँ मॉनिटरिंग। मैं उन 500 से फीडबैक लेता हूँ और मेरा जब जी चाहे मैं किसी क्लास को ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि टीचर ठीक पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, वर्थ टाइम का यूटिलाइजेशन है या नहीं है, कहीं टाइम तो ख़राब नहीं कर रहे हैं बच्चों का, ये चीज़ है। ये एवी लैब है जहाँ नॉर्मल बच्चों को जो है ना कॉम्पिटिटिव क्विज़ वगैरह होती हैं वो करवाई जाती हैं। ये 4 टीमों की जगह बनी हुई है, यहाँ 4 टीमें बैठ जाती हैं, बाकी बच्चे स्पेक्टेटर उधर आ जाते हैं, प्रोजेक्टर से क्विज क्वेश्चन चलते रहते हैं, बच्चे जवाब देते थे या फिर उनको कोई स्पेशल चीज़ दिखानी हो जब तो तब लेके आते हैं यहाँ बच्चों को कुछ। जो है कंबाइंड साइंस होती है जनरल साइंस के नाम से, तो ये लेबोरेटरी स्पेशली आपकी 3rd से लेके 7th तक के बच्चों के लिए है। 8th ऑनवर्ड जो है 8, 9, 10th, 11, 12th आपका अलग अलग सब्जेक्ट आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो तीनों लैब हमारी ऊपर है सेगमेंट हमारा। एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट्स है, तीनों चीज़ हैं। और बच्चों से ऑप्शन ली जाती है भी आपने एनसीसी लेना है, स्काउट लेना है या फिर आपने जो है ना एनएसएस लेनी है, तीनों बच्चे। एनसीसी में बच्चों का स्पेशल कैरियर बनता है, तो एनसीसी हमने एनसीसी विंग भी ली हुई है और एनसीसी का सब्जेक्ट भी रखा हुआ है, जिसके लिए स्पेशल टीचर भी अलग पढ़ाने के लिए। एनसीसी 11 12th के अंदर एक सब्जेक्ट भी आता है, तो हमने ऑप्शन वो भी रखी है, अगर बच्चा सब्जेक्ट भी लेना चाहे एनसीसी तो ठीक है। एनसीसी का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है उसके अंदर, एनडीए के अंदर। कोई चीज़ मांगोगे मैथ से रिलेटेड, यहाँ सब कुछ है अवेलेबल आपको। तो डब वाली में चंडीगढ़ मोहाली जाने की जरूरत कोई नहीं है? ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। इवन टेबल भी देखो आप, मैथमेटिकल फिगर पे बने हुए हैं। ये ट्रायंगल बनी हुई है, वो सर्कल बना हुआ है, ये हेक्सागन बनी हुई है, वो रेक्टेंगल बना हुआ है। सारी चीज़ें जो है ना, मैथ लैब है तो मैथ लैब के हिसाब से ही है ये, मैथमेटिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स के हिसाब से ही है, ठीक है। तो एटीएम स्कैनर भी है, फीस दोनों तीनों मोड से ली जाती है। आप ऑनलाइन देना चाहो ऑनलाइन भी है, घर बैठे आप नेट बैंकिंग से करना चाहो वो भी फैसिलिटी है, और आप हार्ड कैश में जमा कराना चाहो तो वो भी फैसिलिटी है। और काउंटर लगभग सभी वर्किंग डेज में 9 से लेके 4 बजे तक खुला रहता है हमारा। एडमिशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी बता दीजिए। एडमिशन के लिए हम एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 3 क्लासेस के अंदर तो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। नर्सरी में तो बिल्कुल खुला एडमिशन, 75 सीट्स अलाउ कर रखी है हमने, वो लेते हैं हम एडमिशन। नर्सरी इसमें एलकेजी और यूकेजी के अंदर जो खाली सीट हैं सिर्फ उनके अगेंस्ट लेते हैं। 90 की स्ट्रेंथ हमारी पूरी होगी, हम उसके बाद बच्चा नहीं लेते, क्योंकि 3 सेक्शन है, 30-30 के हिसाब से 90 बच्चे हैं। उसके बाद 3rd ऑनवर्ड अप टू 10th हम रेयर एडमिशन लेते हैं, कोई एडमिशन नहीं लेते। 11th के अंदर एडमिशन लेते हैं खुला, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th में फिर एडमिशन नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्टेड है। डायरेक्ट एडमिशन बहुत कम अलाउ करता है सीबीएसई। तो 10th और 12th तो डायरेक्ट एडमिशन सीबीएसई अलाउ नहीं करता, कोई 2-4 अलाउ करता है, 5% तक लिमिट होती है अलाउ करने की। से मेरे पास 100 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो मैं 5 ही बच्चे बाहर से और एडमिट कर सकता हूँ, 105 कर सकता हूँ स्ट्रेंथ को, इससे ज़्यादा है तो वो तो रेस्ट्रिक्टेड है।
बाकी हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से जिस क्लास के भी बच्चे 90 हो जाते हैं पूरे, हम एडमिशन वहीं रोक देते हैं। 3-3 सेक्शन है हमारे पास। सर अक्सर बात रहती है कि मार्क्स को लेकर बड़ी बात रहती है कि मार्क्स कम आ जाते हैं कई बार बच्चों के, तो कई बार एडमिशन नहीं हो पाता जिस स्कूल में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। कई बार मार्क्स की 2-4 नंबरों की वजह से बच्चा नहीं, रह जाता हम पिछले स्कूल के मार्क्स नहीं देखते। हम सेकंड ऑनवर्ड बच्चे का फर्स्ट ऑनवर्ड रादर फर्स्ट से लेके और 9th तक जो बच्चा एडमिशन करेंगे, हमने अपना एंट्रेंस टेस्ट रखा हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे जो बच्चा उसमें इवन 40% भी ले लेगा, क्वालिफाई कर जाएगा, उसको एडमिशन दे देते हैं। आई थिंक 12,900 कुछ के करीब है काउंटिंग आज के दिन बुक्स की, और 60 स्टूडेंट्स की बैठने की कैपेसिटी है, क्योंकि ये स्पेशली 11th 12th और 9th 10th के अंदर लाइब्रेरी का पीरियड होता है बच्चों के लिए अलग से, तो कई बार 2 सेक्शन हो जाते हैं, इसलिए 60 की कैपेसिटी रखी हुई है इसकी, 2 सेक्शन के हिसाब से 30-30 के हिसाब से, तो 60 बच्चे बैठ के एट ए टाइम बुक रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर आता है आपका, एनुअल जो मंथली मैगज़ीन है वो आती हैं 5-7, स्पोर्ट्स की है आपके, इंडिया टुडे है, जीके की है, ये रीडर डाइजेस्ट है, इस टाइप की मैगज़ीन आपकी रेगुलरली आती है, बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ते हैं। चाहिए। आपके स्कूल के अंदर एक फ्लेक्स बोर्ड लगा होगा आकाश। आकाश आकाश का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बच्चे यहाँ से सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली जाते हैं, तो मेरी ये इच्छा थी कि उन बच्चों को बाहर ना भेजा जाए, वहाँ इतना हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। पहली बात तो बच्चे के साथ रिस्क, सेकंड रिस्क ये है कि पेरेंट्स हर वीक या हर महीने लगा लो आप, चलो कि हर महीने उनको मिलने के लिए जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेन या बस की फैसिलिटी ना लेके बाई कार जाते हैं, तो आप रोड पे हो तो आपके साथ 24 घंटे वही बात है कि एक बनी तो रहती है, खतरा रहता खतरा तो रहता ही है आपके है। साथ। मन में कि तो भय उन रहता है। चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आकाश, जो कि आज के दिन इंडिया की मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पायनियर इंस्टीट्यूट है, उसको हम इस साल यहाँ लेके आए थे, और हमारे बच्चों को फाउंडेशन कोर्स का ये क्लासेस दे रहे हैं बाकायदा रेगुलरली, और अगले सेशन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जी फाउंडेशन कोर्स प्लस मेन कोर्स जो कि 11th 12th के लिए है, वो भी यहीं बच्चों के लिए लेके आएंगे। सर, कितने बच्चों ने इस स्कूल के अंदर आकाश को ज्वाइन किया और कितने बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं? अभी लगभग 40 बच्चे करीब हैं, 40 स्टूडेंट जिन्होंने आकाश को ज्वाइन किया हुआ है, वो रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, और मैं टाइम टू टाइम उन बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूँ। वो बच्चे बताते हैं कि सर हमें फ़ायदा हो रहा है। तो आज हमारे साथ थे के 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 वर्मा जी और उनके साथ लगातार बातचीत करी स्कूल को लेकर। स्कूल में अंदर क्या-क्या तोहफ़ा भरा है वो आप सब अब चंडीगढ़, मोहाली, जयपुर, अमृतसर, कोटा की ओर जाने की ज़रूरत नहीं, अब आपको डबवाली में मिल रहा है। ऐसा एक खूबसूरत तोहफ़ा जो अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमने स्कूल के बारे में आज आपको जानकारी जो हमें दी। थैंक यू वेरी मच, आप स्कूल में आए, मैं आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और स्कूल के बारे में आपकी जो जिज्ञासा थी, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक शायद उसका समाधान हुआ होगा कि क्या कुछ स्कूल में है, क्या कुछ नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ एजुकेशन की बहुत महत्ता है, तो हम सिर्फ यहाँ अगर बैठे हैं तो सिर्फ एजुकेशन के लिए, और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ। आप 12th के बच्चों को कल हम परसों हमने 3 दिन पहले बच्चों की काउंसलिंग की थी स्ट्रेस ऑन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? बच्चों को सिर्फ यही एक बताया गया था भी हम आपका टाइम ले रहे हैं, मेरा तो कोई मोटिव नहीं है इसके अंदर। आप एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, मैं तो नहीं जा रहा, तो हम मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस से फ्री करना है। तो इसलिए ऐसी-ऐसी एक्टिविटी हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चा ना सिर्फ पढ़ लिख के निकले, बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकले, सबसे बड़ी चीज़ वो है कि उसके अंदर एटिकेट्स हों, उसके अंदर मैनर हो, उसके अंदर कम से कम हमारे संस्कारों की वैल्यू हो, दैट्स ऑल। तभी हमारा मकसद सर, अक्सर मेरे सक्सेसफुल होता जब है। मैं आपसे बात कर रहा था, बाहर बैठे थे अपन, तो एक मेरे दिमाग में चल रहा था शायद स्कूल में ऐसा क्या है जो लोग बाहर से सुनते हैं कि जो है में है। लेकिन आज मेरे को पता चला कि देख के शायद आपका जो माइंड है वो जॉब के बाद सारा स्कूल के अंदर चला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन जॉब में रहते हुए भी मैं कंट्रीब्यूशन अपना देता था, हर सैटरडे, संडे जब भी मुझे टाइम मिलता वो था। पार्ट टाइम था। मैं निकाल के आता था, देखता था, और नई-नई चीज़ें जो भी करने की कोशिश होती थी वो करते थे। मैंने आपको अभी बताया कि हमें टेक्नोलॉजी से मैं बहुत एडवांस रहा हूँ। लोग जब कंप्यूटर का नाम सुनते थे, मेरे पास कंप्यूटर था, जब लैपटॉप का सुनते थे, मेरे पास लैपटॉप था। अब एआई लैब हार्डली डबवाली के किसी स्कूल में मिलेगी आपको। हम एआई लैब सेटअप करने लग रहे हैं, और अगले 1 महीने के बाद आपको एआई लैब फुल्ली से एस्टेब्लिश की हुई दिखाएँगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 24 आवर पावर बैकअप है, 226 केवीए का बैकअप
आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बड़ा बैकअप पावर का। सेकेंडली एक चीज़ और, हम कंगन वाटर बच्चों को देते हैं, हम उनकी हेल्थ के लिए बड़े कॉशियस हैं। कंगन वाटर की अगर आप मार्केट में अंदर बोतल देखोगे, बिसलरी की 20 रुपए की आती है। कंगन वाटर बोतल आपको 120 रुपए से लेके 200 रुपए तक मिलेगी, जो कि हम बच्चों को यहाँ फ्री दे रहे हैं। 7 लाख से हमने अभी प्लांट लगवाया था ये कंगन वाटर का, जो कि बच्चों को हम दे सप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हम आरओ पानी देते थे। आरओ पानी नो डाउट पोर्टेबल है, आपके बच्चे के लिए सेफ है वो, लेकिन वो हेल्दी वाटर नहीं है। कैंगन वाटर आपका हेल्दी वाटर है, क्योंकि ये वाटर सारा एल्कलाइन होता है, आपका एसिडिक नहीं होता। तो बच्चे के अंदर अगर कोई एसिडिटी भी है तो उसको भी ये खत्म करता है। बिल्कुल, आपका इंजीनियर वाला दिमाग पूरा चल रहा है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। तो सर थैंक थैंक यू थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। बातचीत करने के लिए। थैंक तो लगातार के वर्मा जी ने आज अपने स्कूल के बारे में बातचीत, स्पेशली जो बातचीत रही, तो इसके लिए आप क्या चुनेंगे? अब अच्छा भविष्य आपके हाथ में है, आप ही अपने बच्चों का अच्छा स्कूल चुन सकते हैं और जाइए अभी एडमिशन करवाइए। धन्यवाद।